हरे कृष्णा। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको कृष्ण जी की बाल लीलाओं की कथा सुनाएंगे, तो हम आ गए हैं आज की पहली कथा लेकर। आशा करती हूँ आपको ये नटखट कृष्ण की कथा अच्छी लगेगी। और ये कथा है कि आखिर नटखट कृष्ण ने पहली बार माखन कब चुराया। जन्माष्टमी बहुत जल्द आने वाली है और हम उजागर करेंगे उस रहस्य को जब कान्हा जी ने पहली बार माखन चुराया था। आखिर उसके पीछे क्या कारण था? सुनते हैं श्री कृष्ण की अद्भुत लीला, जिसे सुन के बड़े बूढ़ों का ही नहीं अपितु बच्चों का भी आनंद बढ़ेगा। कृष्ण जी की बचपन की लीलाएं तो सभी को मनमोहक लगती है। उन्हीं लीलाओं में से एक लीला जो कि बहुत प्रसिद्ध है और वो है माखन चुराना। कैसे पड़ गया कृष्ण का नाम माखन चोर? बात उस समय की है जब हमारे नटखट कान्हा बहुत छोटे थे, लगभग 1.5 साल के। आश्चर्य हुआ ना, जब एक बच्चा चलना नहीं सीख पाता और उस उम्र में कान्हा ने माखन चुराया। नटखट कृष्ण की शरारतें तो पैदा होते ही शुरू हो गई थी। अपनी शरारतों का परिचय देना उन्होंने तभी से शुरू कर दिया था। ये तो सबको पता है कि नंद बाबा के घर में कभी भी दूध दही माखन की कोई कमी नहीं थी। एक दिन यशोदा मैया ने ताज़ा ताज़ा माखन निकाला और वहीं पर हमारे नटखट कान्हा भी आ गए। वो दिन था जब मैया ने कृष्ण को पहली बार माखन चटाया। उनको तो उस माखन का स्वाद इतना अच्छा लगा कि वे तो आनंदित हो गए और बार बार मैया से माखन मांगने लगे। फिर यशोदा मैया ने कहा, अरे लल्ला, बस इतना माखन खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा और अभी तो तुम बहुत छोटे हो। तो बस उस दिन से कन्हैया को ऐसा लग रहा था ना जाने ब्रह्मांड की कितनी बड़ी खोज कर ली, माखन की खोज। उसी दिन से नन्हे कृष्ण की नज़र बस माखन पर ही होती थी। अपने नन्हे कदमों से भवन में घूमते हुए बस माखन ही ढूंढते रहते कि आखिर ये माखन का भंडार कहाँ है। और आखिर कन्हैया को माखन वाला कमरा मिल गया। वहाँ इतना माखन देखकर तो कृष्ण की आंखें मानो माखन से हट ही नहीं रही थी। अब तो उन्हें माखन का पता चल गया, पर समस्या ये थी कि उस माखन को ले कैसे। सब आसपास ही थे। एक दिन दोपहर का समय था। सब दिन में विश्राम कर रहे थे, पर नन्हे नटखट कृष्ण को नींद कहाँ आएगी। सब सो गए। वो तो बस अपने नन्हे कदमों से धीरे धीरे माखन के कमरे पर आ गए और एक बार इधर उधर देखा कि कोई पीछे तो नहीं आ रहा। इस बात की पुष्टि की कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है और बस कान्हा घुस गए अंदर। सामने ही माखन का घड़ा रखा था। उन्होंने अपने नन्हे हाथ उस घड़े में डाले और माखन निकाल कर अपने मुख में रख लिया तो माखन मानो एकदम घुल गया हो। उन्होंने आनंदित होते हुए बार बार अपने नन्हे नन्हे हाथों से माखन लिया और खाने में लग गए। आंखें बंद करके उन्हें ऐसा लग रहा था मानो माखन की लहरों पर तैर रहे हों। और फिर उन्होंने जब अपनी आंख बंद करके माखन निकालना चाहा तो उनके हाथ मटके में नहीं, जमीन पर लगे और अचानक वे माखन की लहरों से जमीन पर आ गई। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा सामने मैया खड़ी हैं
और माखन का घड़ा वहाँ नहीं है। अब तो कृष्ण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बेचारा नन्हा कृष्ण सहमा सा खड़ा रह गया। अब अपने बचाव में कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना, पर वो क्या कहे। यहाँ माखन भंडार में अकेले क्या कर रहे थे, और वो भी भरी दोपहर में जब सब सो रहे थे। मैया की तीखी नजरें कान्हा पर ही थी। फिर किसी तरह छोटे कन्हैया ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैया मैया। इतने में ही मैया यशोदा ने कहा, अरे ओ कान्हा, तू तो मेरे पास सोया हुआ था ना, फिर यहाँ कैसे पहुँचा। अब कान्हा बुद्धिमान थे। वो अपनी प्यारी सी मीठी आवाज़ में बोले, मैया, आपने जो आज मुझे सुवर्ण के ये कंगन पहनाए थे ना, वो मेरे हाथ में जल रहे थे। इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसे तो मेरे हाथ जल जाएंगे। इसीलिए मैं अपने दोनों हाथ माखन में रखकर ठंडे कर रहा था। अब मैया यशोदा ने ऐसा बहाना कभी नहीं सुना था। उनको हंसी आ गई, परंतु उन्होंने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, अच्छा लल्ला, तेरे हाथ गरम हो रहे थे, तो क्या तेरा मुख भी गरम हो रहा था, जो यहाँ भी माखन लगा लिया। अब इसका भी उत्तर इस नटखट के पास था। उन्हें कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं मैया, जब मैं माखन अपने हाथ में रख कर हाथों को शीतल कर रहा था, इतने में ही एक चींटी ना जाने कहाँ से मेरे मुंह पर आ गई। मैंने उसे हटाने के लिए अनेक प्रयत्न करे, परंतु वो तो हट ही नहीं रही थी। मुझे उसे अपने हाथों से ही हटाना पड़ा। इसीलिए ये माखन मेरे मुख पर भी लग गया। लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूँ मैया, मैंने माखन नहीं खाया ना। कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर मैया जोर से हंसने लगी। उनको अपनी गोद में उठाया और उस कमरे से बाहर जाने लगी। जब मैया कृष्ण को अपनी गोद में उठा रही थी, तो कृष्ण को इस बात का संतोष था कि उसने अपनी मैया को किसी तरह समझा लिया है, और अगर मैया समझ गई है तो आने वाले समय में गोपियाँ भी मान जाएगी। उन्हें समझाना भी मुश्किल नहीं होगा। कान्हा के अनुसार उसकी मैया सबसे बुद्धिमान गोपी थी। अब उनकी आंखों में एक संतोष की चमक थी। तो इस तरह से बने ये नटखट नंदलाला माखन चोर। अगर आपने ये कथा पहली बार सुनी है और आपको ये पसंद आई है, तो इसे लाइक करें और सबको शेयर करें। यदि आप ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि इस जन्माष्टमी पर हम कृष्ण कथाओं की वर्षा करने वाले हैं, जिसमें आप सदा आनंदमय होकर भीगते रहेंगे और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करते रहेंगे। वो भी कृष्ण जी की बाल लीलाएं, जो बच्चों के लिए भी बहुत प्रेरणादायक होने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें। जल्द ही मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।